नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। उड़ीसा ट्रेन हादसा होगा, लोग मरेंगे, 3 ट्रेन आपस में टकराएंगे, कई लोगों की जान चली जाएगी। ये सारी बातें बागेश्वर धाम के महाराज धीरेंद्र शास्त्री को पहले से ही पता था। वे जानते थे कि इस दिन ट्रेन हादसा होने वाला है, इस दिन 3 ट्रेन आपस में टकराने वाले हैं और कई लोगों की जान जाने वाली है। चाहते तो धीरेंद्र शास्त्री इस बात को रोक सकते थे, वे चाहते तो पहले ही लोगों को या फिर रेलवे को सावधान कर सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। और ये बातें खुद बागेश्वर धाम के महाराज धीरेंद्र शास्त्री ने कहा है। इन्होंने दावा किया है कि मुझे तो पहले से पता था कि ट्रेन हादसा होने वाला है। और जब से बागेश्वर बाबा ने ये खुलासा किया है, तब से कई लोगों ने बागेश्वर बाबा के खिलाफ बयान दिया कि आपने आखिर क्यों नहीं बचाया। बागेश्वर बाबा एक तरफ ये कह रहे हैं कि नीति को कोई नहीं बदल सकता है, मैं भी नहीं बदल सकता हूँ, मेरे प्रभु की यही इच्छा थी। तो इस पर अब बागेश्वर धाम के महाराज के इस बयान पर बिहार से पप्पू यादव भड़क गए हैं। जन अधिकार पार्टी के पप्पू यादव ने कहा है कि ऐसे बाबाओं को कुएं में फेंक देना चाहिए। पप्पू यादव ने पूछा कि बाबा ने क्यों लोगों को मरने दिया। पप्पू यादव बोले हैं कि धीरेंद्र शास्त्री कहता है कि उसे रेल दुर्घटना होने का पता था, लेकिन उसे वे रोक नहीं सकते। अगर ऐसा है तो ऐसे बाबा को जीने का कोई अधिकार नहीं है। अगर ऐसा है तो ऐसे बाबा को कुआं में डाल दीजिए। बागेश्वर धाम के महाराज धीरेंद्र शास्त्री को आगे दिखता है, उन्हें समय से आगे दिखता है। वे भविष्य में क्या कुछ होने वाला है वे सभी कुछ जानते हैं और ऐसा लोगों का कहना है। और कई बार बागेश्वर धाम के महाराज ने खुद ये बातें कही है कि वे भविष्य को भी देख सकते हैं। जो ट्रेन हादसा हुआ है इसके बारे में भी बागेश्वर धाम के महाराज को अच्छी तरह से पता था कि ट्रेन टकराने वाले हैं। और जब से बात पप्पू यादव को पता चली है, पप्पू यादव बागेश्वर बाबा पर इतना गुस्सा हो गए कि इन्होंने कहा कि इस बाबा को जीने का अधिकार नहीं है, बाबा को कुआं में उठाकर फेंक देना चाहिए। पप्पू यादव ने एक तरफ जहां कहा है कि बाबा को यदि पता था तो लोगों को इसने मरने आखिर क्यों दिया, क्यों नहीं लोगों को बचाया। यदि उन्हें पता था और मरने दिया तो उन्हें जीने का अधिकार नहीं है, उसे उठाकर कुआं में फेंक दो। और साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि अगर ये गंदा खेल खेल रहे हैं, अगर उन्हें भविष्य नहीं दिखता होगा और वे यदि लोगों की माइंड रीडिंग करके बताते होंगे और उड़ीसा में जो ट्रेन हादसा हुआ, इतने लोगों की मौत हुई है, उस पर यदि वे खेल खेल रहे हैं तो इस गंदा खेल खेलने वाले पर पाप लगेगा, बागेश्वर बाबा को महापाप लगेगा। और यदि बात करें पप्पू यादव के ट्वीट में आखिर जनता क्या कह रही है, तो देखिए बागेश्वर धाम के महाराज धीरेंद्र शास्त्री जिस तरह से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, या यूं कहिए कि हिंदुओं के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए वे जीते मरते हैं। और इसीलिए लोग बागेश्वर बाबा के खिलाफ एक शब्द तक बर्दाश्त नहीं कर सकते, चाहे वे कोई भी हो। कोई भी बागेश्वर बाबा के खिलाफ कुछ बोले, जनता बर्दाश्त नहीं करती है। पप्पू यादव के ट्वीट के रिट्वीट में ऐसी बात कही गई है ना, जिसे मैं यहाँ बता भी नहीं सकता हूँ। फिर भी कुछ रिट्वीट को देखते हैं तो देखिए, अनुराग आनंद लिखते हैं कि नाम भी पप्पू, काम भी पप्पू वाला, बातें भी पप्पू वाला। धीरेंद्र शास्त्री के पांव के धूल के बराबर भी नहीं हो उनके खिलाफ कुछ बोलना, मतलब सूरज पर थूकना। थूक तुम्हारे ऊपर ही गिरेगी। जैसे योगी जी के खिलाफ बोला था तो तुम्हारे रोने का वीडियो दिख गया था। हाँ, कुछ लोगों ने पप्पू यादव के समर्थन में भी बात कहे हैं। देखिए, जितेंद्र कुमार लिखते हैं कि बिल्कुल ऐसे बाबा को ही रेल के सामने फेंक देना चाहिए जिससे इसकी मृत्यु हो जाती। तो वहीं रविंद्र सिन्हा लिखते हैं कि बाबा तो आदमी हैं। भगवान श्री कृष्ण ने ये जानते हुए कि महाभारत होने पर असंख्य व्यक्तियों की जान जाएगी, आपस में अपने आप को ही कत्ल करेंगे। वो तो भगवान थे, युद्ध रोक सकते थे, आखिर क्यों न होने दिया। पप्पू जी, इसका जवाब है आपके पास। कुलदीप कमात नामक ट्विटर यूजर लिखते हैं कि क्या सर, बची खुची इज्जत क्यों निकाल रहे हो आप, क्यों सनातनियों को उकसा रहे हो, इससे आपकी छवि और भी खराब होगी ना। आनंद मिश्रा लिखते हैं कि ज्यादा ही हिम्मत वाले हैं तो यही बात एक बार उनके सामने बोल के देखिए, ठठरी बंध जानी है पप्पू भैया। खैर जो भी हो, उड़ीसा में जो खतरनाक ट्रेन हादसा हुआ जिससे पूरा देश आज हताहत है, पूरा देश हैरान है, साथ ही पूरा देश दुआ कर रहा है कि ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। और हाँ, ऐसी घटनाओं पर राजनीति तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए।
बाकी आप उड़ीसा ट्रेन हादसे के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय भी कमेंट में जरूर ही दीजिएगा कि आखिर किसकी गलती से उड़ीसा का ये ट्रेन हादसा हुआ। चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय।